Assalamu alaikum everyone. This is exercise 13A, question number 5. A piece of wire is 144 centimeter long, is bent to form a semicircle as shown in the figure. Find the diameter of the semicircle. Giving your answer in meters. Take pi to be 22/7. तो यहाँ जो बात हमें बोली गई है कि 144 सेंटीमीटर लॉन्ग एक रस्सी है, एक वायर है जिसे बेंट करके सेमी सर्कल बना दिया है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि आप डायमीटर बताइए कि ये डायमीटर कितना होगा। तो हमारे पास सेमी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है। सर्कमफेरेंस इज बेसिकली इक्वल्स टू पाई आर, लेकिन अभी मेरे पास सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ है। तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला जनरेट करना है तो जस्ट 2 से डिवाइड कर दें, किसी भी चीज को हाफ करनी है। सो 2 विल बी कैंसिल, सर्कमफेरेंस इक्वल्स पाई आर। लेकिन स्टूडेंट्स ये आंसर रॉन्ग है। ओके, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि पेरीमीटर बेसिकली सराउंडिंग। अब जब हम सर्कमफेरेंस की बात करेंगे तो सिर्फ ये सराउंडिंग नहीं है, बल्कि ये आपको जो लाइन एक लाइन और बन जाएगी यहाँ पर अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ करूं, ये लाइन भी है सराउंडिंग। तो सर्कमफेरेंस ये पाई आर जो आया है वो तो सिर्फ इसका आया है, ये जो है ये रहता है, और ये आप जानते हैं कि ये डी है। तो मुझे अपने सर्कमफेरेंस में, मुझे अपने फॉर्मूले में डी भी प्लस करना है। और देखिए यहाँ इन्होंने ये प्लस करके दिखाया होगा, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हुई भी होगी। लेट्स सी, यस दिस इज द लाइन। So this is basically diameter. So the circumference of semicircle is pi r plus d. Got it? Now let's move further. So circumference of a semicircle equals pi r plus d. Now our pi is 22/7. Circumference of semicircle is 144 centimeter, and then r same as it is, then plus d. अब हमें डायमीटर मालूम करना है, तो r यहाँ पर अननोन क्वांटिटी है, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ कि r इज बेसिकली इक्वल्स d/2, हाफ ऑफ डायमीटर। सो आई विल राइट d/2 हियर। देन अब मुझे d मालूम करना है, तो ये जो सबसे पहले 7 और 2 आपको नीचे नजर आ रहे हैं लिखे हुए, 7 और 2 दोनों नीचे हैं, तो मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। r को तो मैंने d/2 में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि ये मैं पहले पढ़ चुका हूँ। r इज बेसिकली इक्वल टू d/2। सो मैं नेक्स्ट स्टेप में 7 टू द 14 d। अब ये दोनों जगह d है, ये मैं कॉमन ले लेता हूँ इसमें, ठीक है। सो अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 बच जाएगा क्योंकि d मैंने कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे 22/14 मैंने वैसी का वैसी लिख दिया है। और मैंने 22/14 प्लस 1 को आपको प्लस करना सिखाया है। सिंपली जस्ट राइट 1 होल 22/14, दैट्स ऑल। और उसके बाद ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 14 1 जा 14 और देन 22 प्लस करेंगे तो 36/14 आ जाएगा। अब मुझे d मालूम करना है, तो मैं 14 को भी वहां भेजूंगा, 36 को भी वहां भेजूंगा, लेकिन जब 14 वहां जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा था। सो और जब 36 वहां जाएगा तो वो डिवाइड होगा। गॉट इट? So 144 multiplied by 14, 2016, and 2016 divided by 36 equals 56। लेकिन इस तरह हम लिखते नहीं है d equals 56 equals d, तो मैं इसको दूसरी साइड करके लिखूंगा, d equals 56 एंड सेंटीमीटर। ओके, यूनिट लाजमी लिखनी है। और आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन में ये बात बोली गई है कि आप आंसर मीटर में दीजिए, तो सेंटीमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट होगा बिगर क्वांटिटी के पास जाएंगे, डिफरेंस 100 का है, 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। सो पॉइंट फॉरवर्ड मूव होगा। सो d इक्वल्स 56 सेंटीमीटर बेसिकली इक्वल टू d इक्वल्स 0.56 मीटर, एंड दिस इज माय आंसर।
Got it? 0.56 meter. So this is exercise 13A, question number 5. Allah Hafiz everyone.